हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फियर फाइल्स में। मेरा नाम विशाल है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर अगली कहानी आपके होश उड़ा देगी, उसी वादे को निभाते हुए आज हम फिर से लेकर आए हैं एक दिल दहला देने वाली कहानी, भूतिया वीराना अस्पताल। दोस्तों, जैसा प्यार आपने हमारी पिछली कहानी काली हवेली का रहस्य को दिया है, वैसे ही प्यार आप इस कहानी को भी ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आप तैयार हैं डर को महसूस करने के लिए, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब कोई आत्मा दस्तक दे तो आप उसे मिस ना करें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस तरह की डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर, भूतिया वीराना अस्पताल। उत्तराखंड के एक सुंदर पहाड़ी गांव भैरवगढ़ में एक पुराना जर्जर हो चुका अस्पताल स्थित था, जिसका नाम सुभाष जनरल हॉस्पिटल था। कभी यह अस्पताल पूरे इलाके में प्रसिद्ध था, लेकिन एक हादसे के बाद इसे बंद कर दिया गया। आज से लगभग 25 साल पहले एक भीषण आग ने अस्पताल की 3 मंजिलों को भस्म कर दिया था। दर्जनों मरीज और कर्मचारी आग में फंसकर जलकर मर गए थे। उस दिन के बाद से यह इमारत वीरान हो गई। गांव वालों का मानना था कि इस अस्पताल में मरे हुए लोगों की आत्माएं अब भी भटकती हैं। किसी ने रात के समय चीखें सुनी थी, किसी ने तीसरी मंजिल पर जलते हुए इंसानों की परछाइयाँ देखी थी। गांव के बच्चे इसे भूतिया वीरान अस्पताल कहते थे। एक दिन दिल्ली से आई एक रिसर्च टीम भैरवगढ़ आई। टीम में 4 लोग थे: डॉक्टर आकाश मेहरा, पैरानॉर्मल विशेषज्ञ; नीलम, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर; विक्रम, साउंड इंजीनियर; और रघु, टेक्निकल असिस्टेंट और ड्रोन ऑपरेटर। इनका उद्देश्य था उस अस्पताल की सच्चाई का पर्दाफाश करना और डॉक्यूमेंट्री बनाना। गांव वालों ने उन्हें समझाया, साहब, आप अपना काम दिन में ही करना, यहाँ रात में मत जाना, बहुत खतरनाक है। कई लोग गए, वापस नहीं आए। लेकिन डॉक्टर आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती काका, सब मन का वहम है। आप लोग चिंता ना करें, 1-2 दिन में हम सब वहम दूर कर देंगे, और यही तो हम करने आए हैं। और सबकी बात नज़रअंदाज करते हुए रात में ही हॉस्पिटल में जाने का निश्चय किया। रात के ठीक 12 बजे टीम ने अस्पताल के अंदर प्रवेश किया। उनके पास टॉर्च, कैमरा, नाइट विजन उपकरण और ऑडियो रिकॉर्डर थे। जैसे ही वे मुख्य द्वार के अंदर घुसे, एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। गर्मियों के महीने थे, लेकिन अस्पताल के अंदर तापमान अचानक 10 डिग्री नीचे गिर गया। विक्रम ने धीरे से कहा, क्या एसी ऑन है कहीं? नीलम ने जवाब दिया, ये जगह 25 साल से बंद पड़ी है बुद्धू, बिजली भी नहीं है। रात 12:30 बजे टीम ने पहला फ्लोर स्कैन किया। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे। वहां उन्हें एक कमरा मिला, जिसमें बच्चों के टूटे हुए खिलौने पड़े थे। अचानक एक बॉल अपने आप लुढ़कते हुए उनके पास आ गई। रघु डरते हुए बोला, ये हवा से कैसे हिल गई? आकाश ने समझाया, जगह ढलान पर है, गुरुत्वाकर्षण का असर है और कुछ भी नहीं है, डरो मत रघु। लेकिन नीलम के कैमरे में एक बच्ची की अस्पष्ट परछाई रिकॉर्ड हो चुकी थी। फिर सभी ने बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। देर रात 1:10 के करीब टीम दूसरी मंजिल पर पहुंची। यह वह जगह थी जहां आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर हुआ करते थे। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक विक्रम का ऑडियो रिकॉर्डर
तेजी से ध्वनि पकड़ने लगा। किसी की फुसफुसाहट और कुछ अस्पष्ट शब्द, मुझे बचा लो, मुझे मत जलाओ, मुझे बचा लो। रघु घबरा गया और बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। आकाश ने उसे शांत किया और टीम आगे बढ़ी। तभी अचानक रघु ने देखा, ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर खून से लिखा था, हम मरे नहीं हैं। इस बार कोई हवा नहीं थी, कोई झोंका नहीं, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज से खुला। अंदर एक ऑपरेशन टेबल पर मानव हड्डियों का कंकाल रखा था। ये देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, सबकी धड़कनें तेज हो गई। रात 2 बजे अचानक नीलम गायब हो गई। कुछ ही दूरी पर शूट कर रही थी और बाकी टीम उस जगह की फोटो ले रहे थे। तभी उसकी चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। टीम दौड़कर उस जगह पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल उसका कैमरा पड़ा था जो अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। फुटेज में दिखाई दिया एक धुंधली काली आकृति नीलम को पीछे से पकड़ती है और अंधेरे में खींच ले जाती है। ये देखकर रघु, जो पहले से ही डरा हुआ था, अब तो वो अपने आपे से ही बाहर होने लगा और डर के मारे वो चीखने लगा और बड़बड़ाने लगा, आज कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। यहाँ सच में कुछ तो है, कुछ तो बहुत डरावना होने वाला है। अब तो आकाश भी पहली बार डर महसूस कर रहा था। रघु बदहवास हो चुका था। विक्रम काँप रहा था, क्योंकि आकाश एक डॉक्टर था। उसने सबका हौसला बांधा और बोला, हमें तीसरी मंजिल पर जाना होगा, लगता है वहीं कुछ है। तीसरी मंजिल वही मंजिल थी जहां सबसे ज़्यादा लोग आग में फंसे थे और फंसकर जलकर मर गए थे। ये जगह पूरी तरह काली हो चुकी थी, चारों ओर जलने की गंध आज भी आती थी। रात 2:30 बजे टीम एक लंबे कॉरिडोर में पहुंची। दीवारों पर जलती हुई परछाइयाँ दिखाई दे रही थी, बिना किसी लाइट के। वो बस जलती हुई मानव आकृतियाँ थी, जैसे समय के पन्नों पर छप गई हों। तभी उन्हें एक कमरा मिला जिसमें एक पुरानी नर्स की डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, डॉक्टर वर्मा कुछ दिन से अजीब व्यवहार कर रहे हैं। आज मैंने उनको एक आदमी से बात करते हुए सुना कि आज रात सभी को जलाना है, तभी हम अपने कार्य को सिद्ध कर पाएंगे। वो आदमी जिसने डॉक्टर वर्मा से बात की थी, वो देखने में एक तांत्रिक लग रहा था और देर रात डॉक्टर वर्मा ने एक एक्सपेरिमेंट के नाम पर जिंदा मरीजों को जलवा दिया। वो कहता था आत्मा अमर है और मैं उसे बांधना चाहता हूँ। उस रात कोई नहीं बचा और हम सब बंध चुके हैं इस जगह के साथ। आकाश ने महसूस किया ये सिर्फ दुर्घटना नहीं थी, ये एक अघोरी प्रयोग था। रात 2:45 बज चुके थे। विक्रम अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अकड़ने लगा, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई। वह बुदबुदा रहा था, हम सब वही हैं, आग में, फिर से जलाओ, फिर से जलाओ। बार बार वो यही बातें कहने लगा। रघु ने डरकर नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों पर कोई अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया और वह गिरकर बेहोश हो गया। अब केवल आकाश बचा था। आकाश ने रघु को उठाने की कोशिश की, लेकिन रघु धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था और विक्रम भी अब ठंडा पड़ गया था। हॉस्पिटल एकदम शांत हो गया था। तभी दूसरे कमरे से एक चीख की आवाज़ ने आकाश की रूह तक कपा दी थी। आकाश ने नीलम का कैमरा उठाया और जहां से आवाज़ आ रही थी उस रूम में जाने का फैसला किया। जब वो कमरे में पहुंचा तो वहां एक बड़ा शीशा था। उस पर लिखा हुआ था, तुम अब हमारे हो। वह पलटा तो सामने वही काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। यह डॉक्टर वर्मा की आत्मा थी, जो अपने प्रयोगों में आत्माओं को बांधने के चक्कर में खुद भी फंसकर मर गया था।
डॉक्टर वर्मा की आत्मा बोली, तुमने उन्हें फिर से छेड़ा है, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। और तभी एक सफ़ेद रंग की रोशनी दिखी जो नीलम की आत्मा थी। नीलम की आत्मा ने आकाश को धक्का देकर बाहर फेंका और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। सुबह 5 बजे गांव वालों को अस्पताल के बाहर एक युवक मिला। वो डॉक्टर आकाश था। वो बेसुध था। उसके हाथ में एक कैमरा था। आकाश भी काफ़ी घायल था। गांव वालों ने जल्दी से उसे अस्पताल में भर्ती किया। जब वह होश में आया उसने सिर्फ इतना कहा, वो सब वही हैं, वहाँ मत जाना, वहाँ से जितना दूर रहोगे उतना ही सबके लिए अच्छा है। नीलम, विक्रम, रघु कभी नहीं मिले। डॉक्यूमेंट्री का कैमरा जब चलाया गया उसमें आखिरी फ्रेम में एक संदेश लिखा था, सुभाष हॉस्पिटल फिर से जीवित है, लेकिन अब मरीज नहीं, आत्माएं भर्ती होती हैं। ये अंत है या शुरुआत? भैरवगढ़ का वह अस्पताल अब भी वही है। टूटी फूटी इमारत, जली दीवारें और उस रात की कैद आत्माएं। कभी आप वहां गए तो ध्यान रखना, शायद कोई दरवाज़ा अपने आप खुल जाए, शायद कोई कहे मुझे बचा लो, और शायद आप फिर कभी लौट ना पाएं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यदि आपके पास भी है कोई ऐसा ही किस्सा कहानी जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए मेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। हम आपकी कहानी आपके ही नाम से अपने चैनल पर स्टोरी बनाकर प्रकाशित करवाएंगे।